जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी के बीच हम लोग आज पुनः उपस्थित हुए हैं अपने सेशन का शुरुआत करने के लिए। तो आज का जो सेशन होने वाला है वह आपको रेलवे पर आधारित होगा। साथ ही आपका जो करंट अफेयर्स जिस एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस एग्ज़ाम पे जो है कि करंट अफेयर्स से जो हमको सपोर्ट मिलेगा उस सेशन को हम लोग आज शुरुआत करेंगे। तो इसका मतलब आप लोगों के बीच जो आज हम उपस्थित हुए हैं वह करंट अफेयर्स को लेकर उपस्थित हुए हैं। और आपको बता कि आगे एएलपी और टेक्नीशियन का जो एग्जाम होगा या एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा या आपका ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा या फिर आप बिहार एसएससी के एग्जाम में बैठिएगा या सीजीएल 4 में बैठिएगा या आप आरपीएफ में बैठिएगा कांस्टेबल या एसआई में, तो आप लोग को बता दे, आप लोग के पास जानते हैं बहुत सारे छात्र कमेंट क्या करते हैं बता देते हैं कि जैसे कि आपका स्पेशल जो है कि आप बिहार एसआई का तैयारी करवाइए या फिर स्पेशल जो है कि आप ग्रुप डी का तैयारी करवाइए या स्पेशल बिहार एसएससी का तैयारी करवाइए या एनटीपीसी या आरपीएफ का तैयारी करवाइए। लेकिन आप लोग को बता दें अलग अलग हम जो है कि आप लोगों के लिए उतना व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। हाईएस्ट हम आप लोग के लिए 3 सेशन ला सकते हैं क्योंकि अपना भी पढ़ना होता है, साथ में ड्यूटी भी है और भी सारा खाना पीना सब काम रहता है। तो समझ सकते हैं आप लोग कि 3 वीडियो में, और अगर आप ये 3 वीडियो देख लेते हैं, आप जिस भी वनडे एग्जाम का तैयारी करते हैं आपका तैयारी होगा। ये सिर्फ माइंड का भ्रम है कि यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में आएगा, यह क्वेश्चन एनटीपीसी में आएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आपका तैयारी जो होना चाहिए वह एक मुश्त तैयारी होना चाहिए और किसी भी एग्जाम में रिजल्ट होगा। नहीं तो आप देखते होंगे जो थोड़ा सा सीनियर लड़का होगा अगर किसी एक एग्जाम में रिजल्ट बना लेता है तो वह बार बार किसी दूसरे एग्जाम में भी बनाने लगता है। उसके लिए वो अलग से पढ़ने के लिए कहीं नहीं जाता है, लेकिन उसके पास उतना कोई स्टेबल है अपने आप पे, उतना को कंटेंट उसके पास है कि वह जो है कि एग्जाम को निकाल लेता है। इसीलिए पहला बात आप माइंड से निकाल दीजिए कि हमको बिहार पुलिस का स्पेशल, भले कोई बड़ा बड़ा टीचर सब आपको जो है कि स्पेशल बिहार दरोगा, स्पेशल बिहार पुलिस और कुछ भी निकाल दे, वो एक अलग बात है। वो सब मार्केटिंग है। जो हकीकत है वो आप समझ रहे होंगे क्योंकि आप भी एक समझने वाले इंसान हैं। मार्केटिंग है, हवा है, लेकिन वास्तविकता यही है कि विद्यार्थी का जो रिजल्ट होता है वह खुद के मेहनत से होता है। ये आप याद रखिए। कितना बड़ा कोचिंग में आप कहीं पढ़ लीजिए, आप अगर अच्छे से आप अपने घर में तैयारी नहीं कीजिएगा, अपने रूम में आप तैयारी नहीं कीजिएगा, अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा अपने माइंड से, तो आपको दुनिया में कोई वह आदमी नहीं है जो आपको घोर के पिला देगा। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आप एक बार फाउंडेशन कहीं पढ़ लीजिए, उसके बाद खुद का मेहनत रहता है, ठीक है। लेकिन आपको जो हम यह रिकॉल करवाते हैं बार बार प्रश्न को, यह देखते होंगे आपको बहुत जबरदस्त फायदा होता होगा। यह आपको फ्री में जो उपलब्ध हो रहा है यह आपको बहुत फायदा होगा जब आपको उस दिन लगेगा जब आप पूरी तरह से मेरे वीडियो पे कंटेंट को अपने अंदर आप जो है कि एब्जॉर्व करके जब एग्जाम देने जाइएगा, देखिएगा आपको बहुत फायदा बुझाएगा। अगर आप सेट लगाते होंगे तो आपको अपने आप में अंतर लग रहा होगा। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं। और लगभग आज हम करंट अफेयर्स का लगभग 100 प्रश्न देखेंगे, लगभग 100 प्रश्न। और यह सेशन मेरा डेली चलेगा करंट अफेयर्स का, ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ चुका है। इसीलिए अब करंट अफेयर्स को हम जो है कि डिले नहीं करेंगे। तो आपके बीच जो है कि हम लोग करंट अफेयर्स का ये वार्षिक अंक स्पीडी का हम लोग खत्म करेंगे, पेज बाय पेज खत्म करेंगे, ठीक है, पेज बाय पेज खत्म करेंगे। इसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और डेली यह वीडियो आपको रात में ही अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसका जो है कि डेली हम एक एक पेज करके पेज बाय पेज खत्म करेंगे, क्योंकि आपका एएलपी में बहुत सारा करंट अफेयर्स आएगा, या बिहार एसएससी में भी करंट अफेयर्स आएगा, या बिहार दरोगा में भी। तो इसीलिए आपको लाइन बाय लाइन याद करवाएंगे और आपको हम यकीन दिलवा देंगे कि आप जहाँ सेट मारने जाते होंगे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा करंट अफेयर्स का, ठीक है। और डेली एक एक पेज आपको हम खत्म करवा देंगे। और जितना क्वेश्चन, सबसे बड़ी खासियत मेरा यह है कि जितना प्रश्न हम करेंगे वो आपके माइंड में छपेगा, यह गारंटी देते हैं हम, माइंड में छपेगा, बशर्ते आप रेगुलर रूप से हमको फॉलो कीजिएगा। बहुत ज़्यादा फायदा होगा, यह हम कहते हैं आपको, बस आप भरोसा रखिएगा, ठीक है। और दुनिया में तो बात करने के लिए बहुत बड़े बड़े टीचर बहुत बात करते हैं, लेकिन खैर सबका अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन एक वास्तविकता है कि आपका खुद का मेहनत तैयारी करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज के सबसे पहले मोटिवेशनल क्वेट को आप लोगों के बीच जो है कि हम रखते हैं, उसके बाद फिर अपने सेशन का शुरुआत करेंगे। तो देखिएगा,
मोटिवेशनल कोट है, जीतूंगा मैं या खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं या खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, जितना सोचते हो आप कोशिश उससे ज़्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपना उतना इरादा रखो। तो इसका मतलब है कि आपका जो अपने टारगेट के पीछे, अपने लक्ष्य के पीछे जो रहना चाहिए, आपको दृढ़ संकल्प होकर आत्मविश्वास के साथ आपको इस मैदान में आप जो उतरे हैं, बस हिम्मत नहीं हारिएगा, बाद में कि हम थाम लेंगे जो होगा। बस आप सच्चे दिल के साथ 100% अपना दीजिए, क्योंकि आपके माता पिताजी का सपना आपके पीछे है। आप अकेले खुद का अगर रहते तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन क्योंकि आपके घर परिवार का सपना आपके पीछे है, और घर परिवार अगर आप नहीं एक जॉब लीजिएगा तो घर परिवार पूरा बेघर हो जाएगा, ये समझ लीजिए, वास्तविकता है। तो चलिए आज के हम इस सेशन को, करंट अफेयर्स को शुरुआत करते हैं। शुरू से हम लोग अंतिम तक कवर करेंगे। आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, या आगे झारखंड एसएससी का भी एग्जाम होने वाला है, फिर आपका बिहार टीचर का भी एग्जाम होने वाला है, फिर आपका बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, बहुत एग्जाम है। आप लगातार मेहनत कीजिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन टच होगा। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, आपको जो है कि अधिक से अधिक 20 मिनट का सेशन होगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। बताइएगा कि वर्तमान समय में जो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो कितने नंबर के हैं? 15वें नंबर के। कितने नंबर के? 15वें। देखिएगा, बहुत सारे छात्र तो इनको याद कर लिए होंगे, लेकिन जो नहीं याद किए होंगे उनको रिकॉल करवाते हैं। धीरे धीरे थोड़ा लेवल का प्रश्न आएगा, आप लगातार बनिएगा। देखिएगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्थात नरेंद्र मोदी, और फिर आपका जो ये हैं क्या मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दोनों 15वें नंबर के हैं। कितने नंबर के? 15वें नंबर के। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो 18वां नंबर का हुआ था। कितना लोकसभा चुनाव हुआ? 18वां लोकसभा चुनाव। और 18वां लोकसभा चुनाव के जो आपके अध्यक्ष बने हैं, यानी 18वां जो लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, वह 17वां लोकसभा में जो अध्यक्ष थे ना, ओम बिरला, वही 18वां में भी बने हैं। और ओम बिरला का जो लोकसभा क्षेत्र है वह राजस्थान के कोटा से है, राजस्थान के कोटा के बूंदी से है। आप लोग याद रखिएगा, समझ में आ गया? तो राष्ट्रपति का क्रम और प्रधानमंत्री का क्रम दोनों कितना है? दोनों 15 है, लेकिन दोनों से थोड़ा सा कम उपराष्ट्रपति रहता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का क्रम 14वां है। कितना है? 14वां है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति 14वां। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थोड़ा सा टॉप लेवल का पोस्ट है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री टॉप लेवल का पोस्ट है, तो मारिएगा 15-15। क्या मारिएगा? 15-15। लेकिन उपराष्ट्रपति को थोड़ा सा एक कदम नीचे रखिएगा, 14वां स्थान। कितना स्थान? 14वां स्थान, जो कि वर्तमान में जगदीप धनखड़ है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कहानी क्लियर तीनों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, उसके मुख्य न्यायाधीश जो है वर्तमान में DY चंद्रचूड़ है। कितने नंबर के? 50वें नंबर के। कितने नंबर के? 50वें नंबर के। DY चंद्रचूड़ कितने नंबर के? 50वें नंबर के। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में महान्यायवादी जो है इस कौन है? तो भारत के वर्तमान में महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद जो 76 में किया गया है, जो भारत सरकार का सरकारी वकील होता है, यह वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा, R वेंकट रमनी है, जो 16वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 16वें नंबर के हैं, याद रखिएगा। और 15वें नंबर के कौन बताए हैं? तो 2 गो पोस्ट बताए हैं 15वां पे, एगो राष्ट्रपति, एगो प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति एक कदम नीचे, यानी 14वां स्थान। और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट के, वो 50वें नंबर के हैं। कितने नंबर के? 50वें। और महान्यायवादी 16वां, महान्यायवादी 16वां, महान्यायवादी 16वां। लेकिन एक और यहाँ पर पोस्ट यहीं पर लगले बता देते हैं आपको कि भारत के जो वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, उसका क्रम जो है वह 14वां है। क्या है? 14वां। यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वर्तमान में वो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। वर्तमान में नियंत्रक महालेखा यानी कैग जिसको कहते हैं, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो यानी CAG जो वर्तमान में है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कितने नंबर के? 14वें नंबर के। यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के, और जो वर्तमान में महान्यायवादी हैं वो 16वें नंबर के हैं। कितने नंबर के? 16वें नंबर के। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। यानी सभी प्रकार के प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनजीटी का स्थापना 2010 में 18 अक्टूबर के दिन हुआ था, याद रखिएगा। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि वर्तमान में जो है कि आपके राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं अनुच्छेद 64 के तहत। तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के सभापति होंगे, अर्थात जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। और राज्यसभा का सभापति बोलिएगा तो अच्छा उपराष्ट्रपति यानी जगदीप धनखड़, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के जो महासचिव हैं वह पीसी मोदी है। कौन है? पीसी मोदी। यहीं पर आपको स्टैटिक बताते हैं, अक्सर यह क्वेश्चन बिहार दरोगा पूछता है। अगर पूछेगा राज्यसभा के पहले महासचिव कौन थे? तो राज्यसभा के पहले महासचिव थे एसएन मुखर्जी। कौन थे? एसएन मुखर्जी। लेकिन वर्तमान में जो राज्यसभा के महासचिव है वह पीसी मोदी है, यानी प्रमोद चंद्र मोदी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे है, याद रखिएगा। और राज्यसभा के पहले जो विपक्ष के नेता बने थे स्टैटिक के तौर पर कमलापति त्रिपाठी बने थे। कौन बने थे? कमलापति त्रिपाठी बने थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना, लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो राहुल गांधी। कौन है? राहुल गांधी। लोकसभा में विपक्ष में भी कौन बात कर रहा है? राहुल गांधी बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लोकसभा के वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? तो राहुल गांधी। लेकिन अगर पूछेगा लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह है। कौन है? उत्पल कुमार सिंह है, याद रखिएगा। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है, याद रखिएगा। आप लोग इस वीडियो को 2 बार देखने का प्रयास कीजिएगा और आप कॉपी में भी नोट डाउन करते चलिएगा। आपको टोटल क्वेश्चन जो है कि आपको हम माइंड में फिट करवाएंगे और आपको अधिकतर सवाल जो है कि इस पीडी अभी टॉप लेवल पर बुक चल रहा है करंट अफेयर्स में, जो आपको एग्जाम को जो है कि क्लियर करवाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वह राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। कितने नंबर के? 25वें नंबर के। कितने नंबर के? 25वें नंबर के, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के महालेखा महानियंत्रक कौन है? तो एक होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग सीएजी कहते हैं, जो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है। लेकिन एक और पद होता है वित्त विभाग में अपना, जिसका नाम है महालेखा महानियंत्रक, जिसको कहते हैं सीजीए। क्या कहते हैं? सीजीए, यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये वर्तमान में एसएस दुबे है। कौन है? एसएस दुबे। देखिएगा, आपको जुगाड़ देते हैं। जुगाड़ क्या देते हैं आप समझिएगा। आपको हम बताए हैं कि वर्तमान में भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी है वह 14वें नंबर के हैं। लेकिन सीएजी को अगर पलटाइएगा तो सीजीए लिखिएगा, यानी महालेखा नियंत्रक। तो याद रखिएगा वो आपके उसका डबल कर दीजिएगा, उसका क्रम जो एसएस दुबे है सीजीए, तो उसका डबल कर दिएगा। 14 दूना 28, यानी सीजीए सीएजी बोलेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू वाला बोलेंगे तो 14 मारिएगा क्रम। ठीक है, लेकिन अगर बोलेंगे सीजीए बोलेंगे यानी एसएस दुबे बोलेंगे के स्थान, तो 14 दूना 28वां स्थान। समझ में आ गया? यानी सीएजी 14वां, लेकिन सीजीए यानी कि मारिएगा 28। कंफर्म? राइट। आगे अगला सवाल आप लोग को बताना है, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो तीनों सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वह भारत के राष्ट्रपति होते हैं। याद रखिएगा, अनुच्छेद 53 के सेकंड के तहत। याद रखिएगा, वह वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वीआर चौधरी। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वीआर चौधरी। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो व से वायु और व से वीआर चौधरी। याद रखिएगा, आपको जुगाड़ दे रहे हैं। व से वायु व से वीआर चौधरी। वीआर चौधरी, याद रखिएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी है। नौसेना अध्यक्ष यानी जल वाला कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी है।
थल सेनाध्यक्ष कौन है? उपेंद्र। थल सेनाध्यक्ष कौन है? उपेंद्र। थल सेनाध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। आपको क्रम बता देते हैं। थल सेना में सबसे अधिक सेना भर्ती होता है। अगर हम देखते हैं थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तो सबसे अधिक सेना जो होता है वह आर्मी में ज्वाइन करता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा क्रम 30 है इसका। कितना है? 30। यानी वर्तमान में जो थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी बने हैं वो 30वें नंबर के बने हैं। कितने नंबर के? 30वें नंबर के बने हैं, याद रखिएगा। और उसके बाद अगर आपको हम बताते हैं उसके बाद किस में भर्ती होता है, तो उसमें बाद होता है एयरफोर्स में भर्ती। किसमें? एयर। और एयरफोर्स यानी वायुसेना। वायु यानी वो यानी वी.आर. चौधरी। ये 27वां नंबर का है। कितना नंबर का? 27वां। यानी आपको बता रहे हैं कि जिस जिस हिसाब से या जिस जिस संख्या के हिसाब से सेना में भर्ती होता है आदमी का या हमारे जवान का, तो उसी तरह से आपको क्रम याद रखवाते हैं। यानी सबसे अधिक सेना किसमें? तो थल सेना यानी आर्मी में, तो इसमें 30 मारिएगा। कितना मारिएगा? 30। उसके बाद किसमें? एयरफोर्स में। नेवी में थोड़ा कम सेना रहता है, तो उसके बाद एयरफोर्स में, तो एयरफोर्स में 27 और उससे एक कम 26, याद रखिएगा, नौसेना। 26 में नौसेना। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश त्रिपाठी है। कौन है? दिनेश त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान। सीडीएस वर्तमान में सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। और अनिल चौहान जो बने हैं दूसरे नंबर के सीडीएस। पहले नंबर के कौन थे? बिपिन रावत थे। वो शहीद हो गए थे, आप लोग को पता है, जिनका संबंध गोरखा बटालियन से था और उसका संबंध उत्तराखंड राज्य से था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? तो प्रधानमंत्री का जो प्रधान सचिव है वह आपका कौन है? तो याद रखिएगा, पीके मिश्रा। यानी प से प्रधानमंत्री, प से प्रधान, अब प से पीके, प से पीके, प से पीके, यानी याद हो गया, प से प्रधानमंत्री, अब प से प्रधान सचिव, यानी कहानी खत्म। प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव यानी प्रधानमंत्री प से, अब प से प्रधान, अब प से पीके मिश्रा। उसी तरह से वायुसेना का व से वायु, व से वी.आर. चौधरी। क्या मारिएगा? वी.आर. चौधरी। आपको बता देते हैं, आप अगर जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप डेली सेट प्रैक्टिस कीजिए। आप 2 4 10 या 50 100 200 400 बच्चा के बीच में अगर सेट लगाते होंगे तो अपने आप में आपको दिन ब दिन आपको जो है कि अंतर महसूस हो रहा होगा। इसीलिए आप ग्रुप में सेट लगाइए, सबसे बेटर है। और हो सके तो आप लोग ग्रुप डिस्कशन भी कीजिए। लेकिन आपको जो हम बता रहे हैं यह क्लास सबसे बेस्ट रहेगा। आप फाउंडेशन भले कभी पढ़े होंगे, लेकिन फाउंडेशन ऐसे बच्चा पढ़ के जो है कि छोड़ देता है, लेकिन उसके माइंड में कुछ नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन जब शुरू में पढ़ता है सोचता है हम तुरंत एग्जाम क्लियर कर देंगे, लेकिन उसका कुछ नहीं होता है। उसको घिसना पिटना पड़ता है एक एक क्वेश्चन से, तब जाके उसका रिजल्ट होता है। हकीकत यही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो वर्तमान में जो विदेश सचिव है वह विक्रम मिस्त्री है। कौन है? विक्रम मिस्त्री। विदेश सचिव जो है वह विक्रम मिस्त्री है, याद रखिएगा, 35वां नंबर का। कितना नंबर का? 35वां नंबर। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। कौन है? भल्ला। गृह मतलब घर। घर का जो रक्षा करता है आदमी, देखते होंगे बड़ा बड़ा राजा महाराजा घर के आगे में भाला लेके रखता था, 2 गो स्टाफ को। रखता है कि नहीं रखता है? तो हो गया कहानी खत्म। तो याद रखिएगा, गृह सचिव यानी गृह यानी घर, घर पर भाला लेके, घर पर भाला लेके, यानी याद रखेगा भल्ला। क्या याद रखेगा? भल्ला। अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला। भल्ला यानी भाला, भाला यानी घर, घर यानी गृह सचिव, गृह सचिव। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। और एक और आपको रिकॉल करवा देते हैं। प्रधानमंत्री प से, इसका मतलब प्रधान सचिव कौन है? पीके मिश्रा। कौन है? पीके मिश्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव जो है वह गिरधर अरमाने है। कौन है? गिरधर अरमाने है। रक्षा सचिव कौन है? गिरधर अरमाने है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्व सचिव कौन है वर्तमान में? संजय मल्होत्रा। आपको जुगाड़ देते हैं। राजस्व, आप लोग अगर बिहार एसएससी का फॉर्म डाले होंगे तो उसमें सबसे अच्छा जो पोस्ट है बिहार एसएससी 12th लेवल वाला, जिसका एग्जाम कुछ दिन के बाद होने वाला है, जिसका आप तैयारी कर रहे होंगे जी जान लगा के, तो देखे होंगे उसमें कि ये जो बिहार एसएससी का फॉर्म डाला है उसमें सबसे जो पैसा वाला जो पोस्ट है वह राजस्व सचिव है। कौन है? राजस्व सचिव है। या फिर राजस्व मंत्रालय के अंतर्गत जो निकला है वैकेंसी राजस्व, जिसमें टाइपिंग वगैरह नहीं है, तो आप काहे उसमें पहला प्रीफरेंस दिए होंगे? काहे कि उसमें जो है कि ज़्यादा माल पानी है। क्या है उसमें? माल पानी है। माल यानी उसमें ज्यादा राजस्व है। क्या है? राजस्व। राजस्व यानी पैसा, राजस्व यानी पैसा, याद रखिएगा।
इसका मतलब राजस्व सचिव जो वर्तमान में है वह माल खाने वाला है, यानी मल्होत्रा। राजस्व सचिव मल्होत्रा, राजस्व सचिव मल्होत्रा। आप जो राजस्व सचिव बनने वाले हैं बीआरएसएससी के तहत, उसमें आप माल खाने का दिमाग लगा रहे हैं, इसका मतलब है मल्होत्रा। तो याद रखिएगा राजस्व सचिव वर्तमान में भारत का कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। मल्होत्रा साहब है राजस्व सचिव। समझ में आ गया? आपको इस तरह से अगर हम जुगाड़ देते हैं, अगर आप ऑप्शन देखिएगा 4 गो जहां पर सेट लगाते होंगे या एग्जाम में आएगा तो आप कंफर्म मार दीजिएगा, इसमें 100% गारंटी हम दे रहे हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए कौन है? तो याद रखिएगा अजीत डोभाल बहुत मास्टरमाइंड आदमी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वर्तमान में जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है वह अनंत नागेश्वरन है। कौन है? अनंत नागेश्वरन। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वह कौन है? अनंत नागेश्वरन। कौन है? अनंत नागेश्वरन। अगर आपके पास आर्थिक स्थिति सही है तो आप अनंत काम कर सकते हैं। अगर आपके पास आर्थिक स्थिति सही है तो आप अनंत काम कर सकते हैं, आपको कोई घर में रोकने टोकने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वह अनंत है। कौन है? अनंत है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है केंद्र सतर्कता आयुक्त वर्तमान में भारत का कौन है? तो केंद्र सतर्कता आयुक्त जो है वह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आपको जुगाड़ देते हैं, अगर मान लीजिए बच्चा में अगर आप हकीकत में अगर कोई गलती करते होंगे, कहीं खेलने चल जाते होंगे एग्जाम के टाइम में, तो आपको घर में जो है कि मारपीट लगता होगा। शाम में जब आते होंगे तो आपको हल्दी गुल्दी लगा के आप रखते होंगे, उधर से पापा आते होंगे तब आपको पकड़ के जो है कि पिटाई करते होंगे। तो इसका मतलब है कि गलती करने टाइम तो आप आराम से गलती कर देते होंगे, खेलने भाग जाते होंगे, लेकिन शाम में जब आते होंगे तब लगता होगा अरे यार अब तो माथा पास टूटेगा, यानी इबला जब मार लगेगा तब ये टेंशन दूर होगा, नहीं तो तब तक टेंशन बना रहता था कि कब मार लगेगा नहीं लगेगा जब आप पढ़ने बैठते होंगे शाम में। तो इसका मतलब आप समझिएगा, आप अगर वास्तव में गलती करते होंगे, आप अगर वास्तव में गलती करते होंगे तब आप आके घर में सतर्क हो जाते होंगे। क्या हो जाते होंगे? सतर्क। यानी केंद्र सतर्कता आयुक्त का अध्यक्ष श्रीवास्तव है। कौन है? श्रीवास्तव है। यानी आप अगर वास्तव में गलती करते होंगे तो आप सतर्क रहते होंगे। क्या रहते होंगे? सतर्क। नहीं देखिएगा, जो व्यक्ति वास्तव में अगर जिसका गलती रहता है वो सतर्क रहता है, चुपचाप रहता है, कहीं पकड़ा नहीं जाए हम। तो इसका मतलब सतर्कता आयुक्त का जो अध्यक्ष है वह कौन है? तो याद रखिएगा श्रीवास्तव है। कौन है? श्रीवास्तव। काम बन गया मेरा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, अगर बड़ा बड़ा घोटाला जब आदमी करता है तो जब वह पकड़ाता नहीं है तो फिर मौज में रहता है, लेकिन जब पकड़ा जाता है, सीबीआई ने जब उसको पकड़ लेता है तो सीबीआई उसका सूद तक लौटा लेता है उससे। क्या? सूद तक। सूद जानते हैं क्या होता है? आप लोग अगर चक्रवृद्धि ब्याज बनाते होंगे तो ब्याज आप लेते होंगे, ठीक है? तो ब्याज के बारे में पढ़ते होंगे। ब्याज का मतलब होता है सूद, हम लोग गांव घर में बोलते हैं सूद। तो काम बन गया। तो याद रखिएगा कि सीबीआई का जो अध्यक्ष है वह कौन है? सूद है। यानी सीबीआई जब पकड़ेगा तो वह सूद समेत लौटा लेगा, सूद समेत लौटा देगा। यानी याद रखिएगा प्रवीण सूद। प्रवीण सूद। सीबीआई सूद, सीबीआई सूद समेत लौटाता है, सीबीआई सूद समेत लौटाता है, याद रखिएगा। और सतर्क आप कब होते होंगे? जब आपका वास्तव में गलती होता होगा। यानी कि आपका जो सतर्कता आयुक्त है वर्तमान में भारत का वो कौन है? याद रखिएगा आपको कौन है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा श्रीवास्तव साहब। आगे बढ़ते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल है। कौन है? हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है। कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त है, याद रखिएगा मुख्य सूचना आयुक्त। सूचना आपको बता दे, आपको पता है कोहिनूर हीरा जो है वह बहुत शासक ने लूटा और बहुत शासक से जो है कि विदेश का आदमी इंग्लैंड वाले लूट के चल गया। इसका मतलब एक दूसरे को सूचना देता था कि उसके पास हीरा है, कोहिनूर हीरा है। तो याद रखिएगा कि सूचना आयुक्त का जो अध्यक्ष है वह हीरा है। यानी कि किसका सूचना दिया जा रहा था? हीरा का सूचना दिया जा रहा था। यानी सूचना आयुक्त जो है वर्तमान में वह कौन है? हीरा करके मारिएगा ऑप्शन में। क्या मारिएगा? हीरा करके। आपको एक बार रिकॉल करवाते हैं। अगर सतर्क आप कब रहते होंगे? जब वास्तव में गलती होता होगा। आप सीबीआई जब आपको पकड़ेगा तो सूद समेत लौटा लेगा, यानी प्रवीण सूद हो गया। और सूचना किसका देता था? कोहिनूर हीरा का। यानी कि सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल समरिया है। समझ में आ गया? आपको गारंटी
गारंटी देते हैं, आप अगर लगातार बना रहिएगा तो आपको करंट अफेयर्स में दिक्कत नहीं होने देंगे। आपको मेरा कर्तव्य यह है कि आपको सिर्फ बोलना नहीं है, ये तो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में अगर मेरा बात आपका छप रहा है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है, समझ लीजिए। तो इसीलिए आपका एक नंबर अगर मेरे सहूलियत अगर बढ़ जाता है, आपके मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो समझिए ज़िंदगी आपका आगे आने वाला पीढ़ी तक चेंज हो जाता है। इसीलिए आप लगातार बनकर रहिए, पॉजिटिव वे में रहिए, दुनिया निगेटिवों से भरा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, रॉ का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रॉ से रॉ और रॉ से रवि, रॉ से रॉ और रॉ से रवि, रॉ से रॉ, रॉ से रवि, रॉ से रॉ, रॉ से रवि, रॉ से रॉ, रॉ से रवि। और रॉ का स्थापना 1968 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आईबी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता है कि बीच बीच में आप लोग देखते होंगे आईबी का वैकेंसी निकलता है, आईबी का एग्जाम होता है, आप लोग देखते होंगे बहुत टफ एग्जाम होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है। तो याद रखिएगा कि आईबी का जो एग्जाम होता है वह तभी कोई लड़का निकाल सकता है जब पढ़ने में जो है कि वह तपा हो। क्या हुआ हो? तपा हो। नहीं कहते हैं कि अगर सूर्य की तरह आपको चमकना है तो आपको सूर्य की तरह जो है कि आपको तपना पड़ेगा, सूर्य की तरह तपना पड़ेगा, यानी मेहनत करना पड़ेगा। यानी आईबी का एग्जाम निकालने के लिए आपको तपना पड़ेगा, तो पनवा का तपना पड़ेगा। तो याद रखिएगा तपन कुमार डेका, तपन याद रखिएगा। आईबी का एग्जाम निकालने के लिए आपको तपना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तपना। रॉ से रॉ, रॉ से रवि, रॉ से रॉ, रॉ से रवि, रॉ से रॉ, रॉ से रवि। वहीं आपका जो है कि सूचना कौन देगा? तो हीरा का सूचना देगा। किसका सूचना देगा? हीरा का सूचना देगा। वहीं आपका सीबीआई सूद समेत लौटाएगा। वहीं आपका जो है कि सतर्क आप कब होते होंगे? तो सतर्क हम तब होते हैं जब जो है कि आप कोई गलती करते होंगे वास्तव में, यानी श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष कौन है? यानी एनआईए का अध्यक्ष कौन है? तो एनआईए का जो अध्यक्ष है वह कौन है? तो दांते है। कौन है? दांते। याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? दांते। आप लोग को पता है एनआईए का स्थापना कब किया गया था? आपको पहले समझिएगा कहानी। जब आप लोग को देखते होंगे, पेपर समय पढ़ते होंगे या फिल्म भी देखे होंगे कि 2008 में 26 नवंबर के दिन, यानी 26/11, 26 नवंबर के दिन मुंबई में ताज होटल पर जो है कि हमला किया था आतंकवादी ने। तो जब हमला किया था तो उसकी जांच करने के लिए याद रखिएगा कि 2008 में एनआईए का स्थापना हुआ था। किसका स्थापना? एनआईए का स्थापना हुआ था। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा कि एनआईए का स्थापना जब हुआ था तो जो जो व्यक्ति दांत निकालते थे, क्या निकालते? आप लोग देखते होंगे जब ग्रुप में रहते होंगे, जिसका गलती होता होगा तो वह अंदर अंदर जो है कि हंसते होंगे, दांत निकालते होंगे, दांत निकालते होंगे। अगर मान लीजिए हम 4 दोस्त यहाँ बैठे हैं, चारों में से मान लीजिए कि ये मेरा बगल वाला दोस्त जो है कि चोरी किया है हकीकत में, और हमसे जो है कि वो पकड़ रहा है कि नहीं तुम चोरी किया है, तो वो जो है बगल वाला दांत निकालता है कि नहीं निकलता है? तो इसीलिए कि याद रखिएगा कि आपका एनआईए जो स्थापना हुआ था वह दांत निकालने वाले व्यक्ति को पकड़ रहा था। तो याद रखिएगा कि एनआईए के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वह दांते है। कौन है? दांते है। कौन है? दांते है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग को पता है कुछ दिन पहले जो है कि शाहरुख खान का जो है कि आपका बेटा जो कि पकड़ाया था, जो है कि आप लोग को पता है, ठीक है, वो एनसीबी ने ही पकड़ा था। बहुत प्रकार का जो है कि वह मादक पदार्थ का जो है कि प्रयोग करता था और जो है कि उसका सप्लाई भी करता था, आप लोग को पता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वह एनसीबी कर रहा था जांच, और एनसीबी जो करता है वह सभी प्रकार के जो नशीला पदार्थ है उसका जांच करता है, उसका वास्तविकता का जांच करता है कि इसका सप्लाई कहां हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन यूज करता है, नहीं करता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एनसीबी जो है उसका मुख्य कार्य है सभी प्रकार के नशा वाले पदार्थ का खोज करना, यानी उसके सत्यता की जांच करना, उसके सत्यता की जांच करना। याद रखिएगा उसके सत्यता की जांच करना। याद रखिएगा सत्य प्रधान है। कौन है? सत्य प्रधान। एनसीबी के अध्यक्ष कौन है? सत्य प्रधान। एनसीबी के अध्यक्ष कौन है? सत्य प्रधान। तो चलिए आज के इस जबरदस्त सेशन को लगभग 100 प्रश्न से अधिक आप लोग के बीच हम किए होंगे। आप लोग लगातार बनकर रहिएगा तो आपको जबरदस्त फायदा होगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। आपका जो आप सोचे होंगे आपके सपना जरूर साकार होंगे। बस आप मेहनत कीजिए दिल जान लगा के, बाद बाकी आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलिए आज के मैसेज को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।